हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि आप सबको इन प्रश्नों से आपको सफलता मिले जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एथिलीन, एसिटिलीन, फार्मिक अम्ल, ए और बी दोनों। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। कैसे? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया, एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, हम आपने आँखों से और प्रयोग करके भी देखते हैं कि ये एथिलीन और एसिटिलीन जो है वो कच्चे फलों को पकाने में उपयोगी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तीन में से आपका सही आंसर होगा अक्रिय गैस। शून्य वर्ग के तत्वों में अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक हथियार का प्रयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड का, हीलियम ऑक्साइड का, मस्टर्ड गैस का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो अब दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। तो मस्टर्ड गैस का प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग हुआ था, जो काफ़ी ही खतरनाक था। प्रथम विश्व कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो 1918 ईस्वी में ख़त्म हो गया। ठीक है, ये युद्ध 4 साल चला था, जिसमें बहुत ही हानि और क्षति हुई थी और बहुत लोग मारे गए थे। इसलिए आपका ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मीथेन गैस, ओजोन गैस। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के से सड़े अंडे की तरह गंध आती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड से निकलती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जो काफ़ी ही जहरीली और ख़तरनाक गैस थी, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट को हम मिक गैस के नाम से जानते हैं। किस गैस के नाम से भी जानते हैं? तो मिक गैस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा क्या? क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में हम द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि
क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों आप इसको याद रखना, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो है वो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों सामान्य होते हैं, एक बराबर होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, 0.02%, 1.03%, 1.02%। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वातावरण में हमारे वायुमंडल हमारा वायुमंडल है, वातावरण है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो आपका सही आंसर होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हीलियम ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। इसे हम हास्य गैस के नाम से भी जानते हैं, जो डॉक्टरों को एनेस्थीसिया में प्रयोग किया जाता है हंसाने के रूप में, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है। पीला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा लाल फास्फोरस। जो होता है फास्फोरस के सबसे अस्थायी अपरूपों में अस्थायी अपरूप होता है कौन, तो लाल फास्फोरस, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंध की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। 10, 15, 9, 8। तो आपका सही आंसर होगा 8। गंधक के 8 जो परमाणु आपस में मिलकर गंध की वलय जैसी संरचना बनाते हैं, वो उनकी संख्या 8 होती है। कितनी, तो 8, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आपका सही आंसर क्या होगा, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो आपका सही आंसर होगा अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है। 75%, 72%, 74%, 71%। तो आपका सही आंसर क्या होगा, इनमें से आपका सही आंसर होगा 71% पर विश्व के लगभग 71% भूभाग पर जल है। ठीक है, और बाकी 29% में आपका भूमि, पहाड़, नदी, रेगिस्तान, जंगल और इत्यादि आदि सब है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर कारों में धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है। हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो मोटर कारों के धुएं से निकलता है, जो काफ़ी खतरनाक गैस होता है, जिसके कारण
ट्रैफिक पुलिस या अन्य लोगों को ये ज़्यादा मात्रा में ग्रहण या एथिक असर होने से कैंसर हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल चींटी शहद की मक्खियों, बर्रों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाले एसिड जिसके कारण इसके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है क्या कहलाता है? फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल के द्वारा जो होता है वो लाल चींटी शहद की मक्खियों और बर्रों तथा बिच्छुओं में पाया जाता है, जिसके काटने से या डंक मारने से इसमें क्या होता है, ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसकी एसिड यानी के वजह से खुजलीपन और या दर्द होने की होता है, जिससे फार्मिक अम्ल उन मनुष्य में जिस मनुष्य को ये डंक मारते हैं काटते हैं उनमें ये इसका असर होने लगता है, जिससे के कारण खुजली या दर्द होने लगता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। क्या सूत्र होता है? तो आपका सही आंसर फार्मिक अम्ल का सूत्र होगा दोस्तों HCOOH। ये याद रखना दोस्तों, फार्मिक अम्ल का सूत्र है CHOOH। अगला प्रश्न देखते हैं। डोलोमाइट किसका अयस्क है? सोडियम का, कैल्शियम का, हीलियम का, हाइड्रोजन का? तो आपका सही आंसर होगा कैल्शियम का। डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम का अयस्क है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में भारी जल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, अमोनिया ऑक्साइड का, इनमें से सभी। तो भारी जल कौन सा होता है दोस्तों? तो भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी को आपका सही आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूत्र होता है D2O। ठीक है, ये दोस्तों याद रखना, भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया जाता है? आपका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, मीथेन, यूरिया, फास्फोरस। तो आपका सही आंसर होगा यूरिया। यूरिया को सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक में सर्वप्रथम संश्लेषित किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है क्रोमियम, लिथियम, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व लिथियम है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, जो सर्वाधिक ही सूर्य में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? ग्रेफाइट, कार्बन, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सी हीरा। हीरा जो है वो एक ही पदार्थ से तत्व से बना हुआ है, वो है हीरा का किससे बना होता है? तो वो कार्बन से। किससे? तो कार्बन से। दोस्तों याद रखना, हीरा जो है एक ही तत्व से या पदार्थ से बना हुआ है, वो कार्बन से। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? आग में, वस्तु में, जल में, हवा में? तो आपका सही आंसर होगा जल में। जल में सर्वोच्च ऊष्मा की विशिष्ट ऊष्मा होती है,
किसमें सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो जल में, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अवतल लेंस की भांति जो है हवा पानी में हवा का बुलबुला काम करता है अवतल लेंस की भांति, जो बाहर से उभरा हुआ अंदर से धंसा हुआ होता है, वो अवतल लेंस का रूप होता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ऑक्सीजन का? तो आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है अग्निशामक सेवक में आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, गैस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र में पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, द्रव हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। आपका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। जो है समुद्र में पानी से मैग्नीशियम धातु को निकाला जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। मैग्नीशियम का सूत्र होता है दोस्तों Mg। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।